Hello everyone, welcome to another video. So today we will have a discussion on TD Power Systems. तो सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो अगर ये एग्जांपल से समझे तो आपने बहुत सारे विंड मिल्स देखे होंगे जो कि गोल गोल घूमते रहते हैं, उसमें वो ब्लेड्स लगी हुई होती हैं। तो वो प्राइमरीली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए लगाई जाती है। तो अब एक्चुअल में होता ये है कि वो विंड मिल्स के साथ बहुत सारे जनरेटर्स अटैच होते हैं और वो जो जनरेटर्स हैं वही प्राइमरीली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो टीडी पावर क्या करती है, वो यही सारे जनरेटर्स मैन्युफैक्चर करती है। अब विंड मिल्स के अलावा भी बहुत सारे जगह पर जनरेटर्स का यूज़ होता है, जैसे कि आपके गैस टर्बाइंस हो गए, फिर स्टीम टर्बाइंस हो गए। ये सब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए लगाए जाते हैं। तो उसके साथ जो जनरेटर्स लगे हुए होते हैं एक्चुअली में वही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो टीडी पावर जो है वो यही सारे जनरेटर्स मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा इनका एक छोटा सा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है रिगार्डिंग मोटर्स। तो ये लोग जो भी आपके ट्रैक्शन मोटर्स हो गए, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, वो सब भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। अब कंपनी के फिलहाल दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। एक है इंडिया में बेंगलोर में, दूसरा है टर्की में। तो जो टर्की वाला प्लांट है वो प्राइमरीली सारे स्मॉल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए सेटअप किया गया है। और वो जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है वो प्राइमरीली टर्की में या यूएस में सेल कर देते हैं वो लोग। उसके अलावा जो बेंगलोर वाला प्लांट है वो लार्ज जनरेटर्स और मोटर्स बनाने के लिए लगाया गया है। अब ये दोनों जो प्लांट्स हैं ना, ये फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। और वही मैनेजमेंट ने कहा कि ये रिस्क है कि अगर बाई चांस किसी भी दिन हमारा जो प्लांट है वो ब्रेक डाउन कर जाता है या मशीनरी के एक छोटा सा पार्ट ब्रेक डाउन कर जाता है, तो फिर इनके अंडर जो है बहुत एग्जीक्यूशन प्रेशर आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा रिस्क है बिजनेस में। उसके अलावा इससे बचने के लिए इन्होंने क्या करा है, FY27 में 50 करोड़ का केपेक्स करेंगे और FY28 में 50 करोड़ का केपेक्स करेंगे। और ये केपेक्स प्राइमरीली जाएगा डी बॉटल नेकिंग में। तो डी बॉटल नेकिंग का मतलब ये होता है कि जो मशीन्स लगी हुई होती हैं उसका एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए जो केपेक्स करा जाता है उससे हम लोग डी बॉटल नेकिंग केपेक्स कहते हैं। तो वही, क्योंकि ये लोग पहले से ही फुल एग्जीक्यूशन पे चल रहे हैं तो इनका रिस्क है कि अगर प्लांट जो है उसका कोई भी छोटा सा मशीन ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर इनके ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है। इस वजह से ये लोग डी बॉटल नेकिंग कैपेक्स कर रहे हैं, मतलब मशीन्स को एफिशिएंट बनाने के लिए खर्चा कर रहे हैं। और ये जो कैपेक्स करेंगे इससे FY28 तक इनका जो रेवेन्यू, पीक रेवेन्यू पोटेंशियल है वो 3000 से 3200 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वैसे इस बार इनका रेवेन्यू था 1850 करोड़ और FY27 में इन्होंने गाइडेंस दिया है 2400 करोड़। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग FY27 में अपना जो गाइडेंस है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या एक और प्लांट सेटअप करने का सोच रखा है। और वो जो प्लांट सेटअप करेंगे उसके बारे में अभी हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स नहीं है क्योंकि उन्होंने शेयर ही नहीं करा है। उन्होंने कहा है कि Q1 FY27 के रिजल्ट्स के बाद हम लोग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि वो प्लांट कहाँ पर सेटअप होगा और वो कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक जाएगा जब वो प्राइमरीली ऑपरेट करेगा। मतलब सारी डिटेल्स जो है वो Q1 FY27 में हमें मिलेगी। उसके अलावा अभी इन्होंने कोई डिटेल्स एज सच शेयर करी नहीं है। तो वेट करते हैं, Q1 FY27 तो लगभग आ ही गया है तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और उसके अलावा इस क्वार्टर में इनके जो एबिटा मार्जिन्स थोड़े से कम हो गए, तो उसके पीछे का प्राइमरी रीज़न ये था कि इनका जो प्लांट है टर्की में, उधर क्या हो रखा है कि टर्की को हाइपर इन्फ्लेशनरी कंट्री माना गया है। तो उस वजह से इनको जो अपने P&L पे थोड़ा सा एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ा है, जिसकी वजह से इनके एबिटा मार्जिन्स कम हो गए हैं। अब इन्होंने टर्की पे प्लांट इसलिए सेटअप करा था क्योंकि वहाँ पर लेबर कॉस्ट जो है वो कम है। और उसके अलावा वो जो है वो प्लांट जो है यूएस से बहुत ज़्यादा करीब है। मतलब कि इंडिया जो है वो यूएस से दूर है लेकिन टर्की यूएस के पास है।
तो फिर वहाँ से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में यूएस तक हम लोग अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सकते हैं। तो उसी वजह से इन लोगों ने क्या करा था कि टर्की पर प्लांट सेटअप करा था। तो वो कॉस्ट बचाने के चक्कर में इधर इन्होंने अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है, क्योंकि टर्की हाइपर इन्फ्लेशनरी कंट्री है। तो फिर जो आई थिंक इनके कुछ रेवेन्यू इन्फ्लेट होके आए हैं या ऐसे किसी कारण की वजह से इनको जो है एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ा है। खैर वो जो भी है, उसके अलावा एबिटा मार्जिन्स थोड़े से कम इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने इस बार फ्रेट कॉस्ट का ज़्यादा, मतलब इस बार इनके फ्रेट कॉस्ट जो है वो बढ़ गए थे, तो उस वजह से भी इनका जो एबिटा मार्जिन्स है वो कम हो गए हैं। तो ये था अबाउट द टीडी पावर सिस्टम्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।